Assalamu alaikum dear students, here your lab instructor engineer Rabia Siddiq. Today your experiment is experiment 10, analysis of human motion using OpenSim software. हम लोगों ने आज के लैब में एनालाइज करना है ह्यूमन की मोशन का। ठीक है, आप ह्यूमन की मोशन की बात की जा रही है, आप बॉडी के कोई भी पार्ट की हम लोग इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्ट की आप लोग ले सकते हैं इसमें, अपर लिम लोअर लिम। अब बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, है तो लोअर लिम का ही पार्ट। ठीक है, हम लोग टग ऑफ वार जैसे आप लोग गेम खेलते हैं। ठीक है, मैं टग ऑफ वार में अगर देखा जाए तो हम लोग की बॉडी की रिस्ट की भी वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, बाजू से भी हम लोग का जोर लग रहा होता है। ठीक है, और हम लोग की टांगों से भी हो रहा है। तो कहा जाता तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मेरे अपर और लोअर लिम्ब इसमें दोनों ही आ रहे होते हैं। ठीक है, टग ऑफ वार में तो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इसमें ह्यूमन मोशन को यूजिंग दी ओपनसिम सॉफ्टवेयर। लैब आउटलाइन इज द लैब ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट नीडेड, theoretical background, software implementation, and then the result. The lab objective is the analysis of the human motion. ठीक है, अब हम लोग इसमें एनालिसिस कर रहे हैं ह्यूमन मोशन का। हम लोग इस और हम लोग इसमें इक्विपमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पीसी एंड द सॉफ्टवेयर ओपनसिम। Theoretical background: all life forms on earth including humans are constantly subjected to the universal force of gravitation and thus to force from within and surrounding the body. ठीक है, वो कहते हैं जितनी भी उसमें लाइफ, ठीक है, ज़मीन पर कोई भी इंक्लूडिंग दी ह्यूमन। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है इसमें, इंक्लूडिंग दी ह्यूमन, उसमें कोई भी आप लोग की मीन्स के रेपेटाइज और एटसेट्रा जो भी हैं। ठीक है, टू द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड दस द फोर्सेस फ्रॉम विद इन एंड सराउंडिंग द बॉडी थ्रू द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ दीज फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट द फॉर्म फंक्शन एंड द मोशन ऑफ आवर बॉडीज कैन बी एग्जामिन एंड द रिजल्टिंग नॉलेज अप्लाइड टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ द लाइफ. Under the gravity and other loads are controlled by the nervous system, human movement is achieved through a complex and highly coordinated mechanical interaction between bones, muscles, ligaments and joint with the musculature system. वो कहते हैं अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब हम लोग ज़मीन पे वॉक करें या सिंपल भी खड़े, हम सबको पता है कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, और कंट्रोल किया जाता है उसको किस तरह से, नर्वस सिस्टम से। ठीक है, ह्यूमन मूवमेंट इज अचीव थ्रू अ कम्प्लेक्स एंड हाई कोऑर्डिनेट मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन दी बोन्स। अब अल्लाह ताला ने हम लोग की बॉडी की बेसिकली क्या इस तरह से एक अच्छी सी तख्लीक किया कि हम लोग की हर चीज़ बैलेंस में। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता अगर आप लोग के पाँव में मोच आती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपकी बॉडी इन बैलेंस की वजह से आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, पूरी बॉडी का वजन आप लोग का पाँव पर आ जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो इन बैलेंस आ जाती चीज़, वो मैंने आप लोग को गेट एनालिसिस में बताया था कि स्विंग फेज और स्टैंड फेज आ जाते हैं। ह्यूमन मोशन एनालिसिस: all movements and the changes in the movement arise from the action of forces both internal and the external, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, a change in the force acting on an object is necessary for moving an object from a stationary position or for changing its velocity. वो कहता है चेंज हो जाती है फोर्स पे जो एक्ट कर रही होती है मेरे ऑब्जेक्ट पे, या तो वो स्टेशनरी में भी हो सकती है या तो उसमें वेरिएबल भी हो सकता है, डायनेमिक, तो चेंज कर लेती है उसकी वेलोसिटी को। द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अगर हम फिजिक्स के लिहाज से देखें, वो कहते हैं चेंज हमारी वेलोसिटी आ रही है, ऑब्जेक्ट बार बार बात की जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, कोई एनिमल एटसेट्रा। ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन जो मेरी अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रही होती है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन गिव्स अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजिंग फोर्स एंड द रिजल्टेंट चेंज इन मूवमेंट। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था F इज इक्वल टू ma एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट इंक्लूडिंग द ह्यूमन लोकोमोशन। जहाँ पे लोकोमोशन की बात की जाती है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं गेट एनालिसिस की, क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट लैब में बताया था गेट एनालिसिस को लोकोमोशन भी कहा जाता है। Human motion analysis is the systematic study of human motion by careful observation augmented by the instrumentation for measuring body movements, body mechanics and the activity of the muscles. वो कहते हैं ह्यूमन मोशन को हम लोग किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, या तो हम सॉफ्टवेयर से करेंगे या तो हम हार्डवेयर से करेंगे। वो वही कह रहा है बाय इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर मेजरिंग दी बॉडी मूवमेंट। इट एम्स, इसका मकसद क्या है, इट एम्स टू गैदर द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ द मस्कुलेटरी सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ अ मोटर टास्क। वो कहते हैं इसका मकसद क्या होता है, हम क्यों करते हैं, ताकि हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। A special branch of human motion analysis is the gait analysis, which is specific to the study of human walking and is used to assess, plan and treat the individuals with conditions affecting their ability to walk. जैसे मैंने आपको गेट एनालिसिस वाले में बताया, वो कहते हैं स्पेशल जो ब्रांच होती है ह्यूमन मोशन एनालिसिस की, वो गेट होती है। ठीक है, आज भी हम लोग एनालाइज करें ह्यूमन मोशन की, अब हम गेट की बात की जा रही है। आई मीन टू से हम लोग लोअर लिम की बात करें। लोअर लिम में बात करें तो मैंने इसलिए कहा कि टग ऑफ वार की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है।
Human motion analysis is receiving increasing attention from the computer vision researchers. Motion analysis of human part involve the low-level segmentation of the human body into segments connected by joints and recover the 3D structure of human body using 2D projections over a sequence of the images. ठीक है, वो कहते हैं sequence of the images पे हम लोग की इधर बात की जा रही है. ह्यूमन मोशन एनालिसिस की आप लोग की बेसिकली अब यहाँ पे फ्लो चार्ट टाइप है कि क्या क्या होता है उसमें. ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन आ जाती है, ह्यूमन मोशन ट्रैकिंग आ जाती है और एनालिसिस ऑफ द बॉडी मूवमेंट आ जाते हैं. ठीक है, आप लोगों की यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी आ जाएगी रिकॉग्निशन, ह्यूमन मोशन ट्रैकिंग के आप लोग क्या कर रहे हैं. अब क्या ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन, सबसे पहले हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे यूजिंग सेंसर या सॉफ्टवेयर और हम लोग एनालाइज करेंगे जो हम लोगों ने पैरामीटर सेट किए होंगे. एप्लीकेशन क्या क्या है कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. With the development of theoretical and experimental method to improve the accuracy and reliability, human motion analysis has become a useful investigation and diagnostic tool in many research and clinical areas such as medicine and sport, to name but a few. Human motion analysis had also seen many applications in assistive technologies such as the prosthetics and the orthotics, in which accurate evaluation of critical joint motion characteristics कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ह्यूमन मोशन मेजरमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली ह्यूमन मोशन एनालिसिस की, हमें कहाँ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है आप लोग की प्रोस्थेटिक, ठीक है, और आप लोग की ऑर्थोटिक में है. ठीक है, उसमें हम लोग की कम्प्लेक्स उसमें क्यों जाते हैं क्योंकि उसमें कम्प्लेक्स जॉइंट की मूवमेंट को एनालाइज किया जाता है. In sports science and medicine, human motion analysis is widely used to help optimize athletic performance. ठीक है, एथलीट का आप सबको पता है मीन्स ये क्या है performance and to identify the mechanism of the common sports injuries and the combinate posture related of the movement related problem. जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग का बेसिकली ओपन सिम है. ओपन सिम एनेबल्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे मैंने लास्ट लैब में भी बताया था, ओपन सिम एनेबल्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्कुलेटल मॉडल्स, द विजुअलाइजेशन ऑफ देयर मोशन एंड अ सेट ऑफ टूल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. These tools include inverse kinematics to resolve internal coordinates from available septal marker position corresponding to known landmarks on the rigid segments. Inverse dynamics to determine the set of generalized forces necessary to match the estimated acceleration. Static optimization to decompose the net generalized forces among the redundant actuator. And the forward dynamics to generate the trajectories of states by integrating the system dynamical equations in response to input controls and the external forces. वो कहता है ये बेसिकली क्या दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो इसमें इन्वर्स डायनेमिक्स आ रहे होते हैं और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स आ रही हैं. Open sim models consist of the several elements that have computational counterparts in the underlying sim body multi-body system. This includes the bone, rigid bone joint, mobilize मीन्स कि अगर आप लोग की मोबिलाइजर मीन्स के मूवमेंट के हवाले से कॉन्टैक्ट एलिमेंट, रिजिड कॉन्स्टेक्ट एज वेल एज लाइनमेंट एंड द मसल एक्चुएटर. हेयर दी ओपन सिम बेसिकली कंप्यूट किन किन दो क्वांटिटीज़ को करता है, सिर्फ दो हैं बेसिकली, इन्वर्स काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. इन्वर्स काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या होती है, यूज टू कंप्यूट दी एंगल्स के बारे में बताती है. ठीक है, जॉइंट दी एंगल्स, जबकि इन्वर्स डायनेमिक्स होती है कंप्यूट दी नेट जॉइंट रिएक्शन फोर्सेज एंड नेट जॉइंट जो उस पर फोर्सेज रिएक्ट कर रही हैं. ठीक है, फोर्सेज ग्रेविटेशन और सीजी जो पॉइंट उस पर एक्ट कर रहा है. अच्छा, अब टग ऑफ वॉर है. ठीक है, हम लोगों ने इसमें सीजी एंड एससीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सिंथेसिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब सेगमेंट क्या है, ट्रंक, नेक एंड हेड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका 65 होगा, थाई 42 और शैंक आप लोग का 41 होगा. ठीक है, तो टोटल करके साइंथिसिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी 30. वही मैं बार बार बात करूँ, टग ऑफ वॉर में अपर एंड लोअर लिप दोनों ही इंक्लूड है. अब ये सिमुलेशन मॉडल है. ठीक है, मैंने एक देखा था मॉडल, उसमें क्या है, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है. ठीक है, उसने रस्सी को उससे जोर से पकड़ा हुआ है, होल्डिंग वेट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो उसके एंगल्स बन रहे हैं, हेड से लेकर आप लोग की पूरी बॉडी की फोर्सेज एक्ट कर रही हैं. ठीक है, गैमा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एंकल है जो आप लोग का फुट से रिलेटेड है, बीटा डिग्री ऑफ नी है और ए आप लोग का अल्फा डिग्री ऑफ रिस्ट है. ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को रिस्ट वाली लैब में लास्ट में बताया था. ठीक है, रिस्ट क्या है, मोस्ट कम्प्लेक्स जॉइंट है जो बेसिकली आप लोग की बाजू और हैंड के दरमियान में कनेक्ट एक्सपेरिमेंट है. अभी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन करना हम लोगों ने ओपन सिम सॉफ्टवेयर. लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को करवाई थी ओपन सिम पर, हम लोगों ने लास्ट लैब में किया था. हम लोगों ने बेसिकली आप लोग की मोशन एनालिसिस ही किया था, बट उसमें हम लोगों ने लोअर लिम्ब की बॉडी के पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब हम लोग क्या करें, आप लोग के टाइटल में ह्यूमन मोशन एनालिसिस के आप लोग बॉडी का कोई भी पार्ट लेकर आप उसकी मोशन एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, मैं आज की लैब में कर रही हूँ. आप लोगों ने टग ऑफ वॉर जैसे हम लोग गेम खेलते हैं. ठीक है, टग ऑफ वॉर में आप लोग की लोअर लिम्ब से ही वो रिलेट करता है पार्ट. ठीक है, मैं उसकी आप लोग को एग्जाम्पल करा रही हूँ. फाइल में जाके आप लोगों ने सबसे पहले ओपन मॉडल करना है.
देन आप लोगों ने जो मैंने वर्जन इंस्टॉल किया ओपन सिम का, मेरे पास 4.1 है, आप लोग के पास वेरी भी हो सकता है। आप लोग ने मॉडल्स में जाना है, मॉडल्स में क्लिक करोगे तो इतने सारे मॉडल्स आप लोग के पास ओपन हो जाएंगे। हम लोगों ने जाना है यार टग ऑफ वॉर में, ठीक है। टग ऑफ वॉर में मैं डबल क्लिक करूँगी, इसकी मैं एक्सटेंशन को अपलोड करूँगी फाइल के अंदर, ठीक है। टग ऑफ वॉर .oc मैंने आपको बताया था, ये उसकी एक्सटेंशन है। ओसिम स्टैंड फॉर ओपन सिम, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इसको ओपन किया, मैं जूम इधर कर रही हूँ, ठीक है। ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं विंडो में जाती हूँ, विंडो में जाके कोऑर्डिनेट्स में जाऊँगी और देन मैं इसको यहाँ पे एनालाइज करूँगी, ब्लॉक को लेफ्ट और राइट मूव करा रही हूँ, ठीक है। अभी खाली मैंने यहाँ पे बॉक्स पुट किया। अगोवा जैसे गेम में आप लोगों को पता है कि लेफ्ट और राइट दोनों से फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है आप लोग की। अब वहाँ पे क्या हो रहा होता है, जैसे फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो ह्यूमन बॉडी पे आप लोग कितना ज़ोर से आप लोग बेसिकली हम लोग ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि कितनी ज़ोर से एक टीम खींचेगी तो वो विन कर जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करूँगी, मैं फाइल में जाके एक और मॉडल अपलोड करूँगी देखने के लिए कोई भी बॉडी का कि वो बेसिकली क्या करेगा। 1 मिनट, 4.1 में जाना है, मॉडल्स में जाना है और आप लोगों ने इसका ये वाला टॉय ड्रॉप लैंडिंग वाला लेना है। में से कोई भी अगर इसके ऊपर हम लोगों ने खिलौना टाइप में अगर यहाँ पे सपोज कर लूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें आप लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया, ह्यूमन बॉडी आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है, मैं इसको जूम करती हूँ, ठीक है। और मैं आप लोग की 3D में इसकी मीन्स के इसको आप लोग की सॉफ्टवेयर की विंडो को रोटेट करती हूँ। ये एक टॉय है, ठीक है। अब उसने क्या किया हुआ है, अपनी एक टांग आगे की हुई है, एक टांग पीछे की हुई है, ठीक है। हम आम जबान में हम इसको कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का एक स्केलेटन है, ठीक है। हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी का एक सैंपल लिया हुआ है। हम लोग कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स में जाके आप लोगों ने बच्चों इसको एल्विस को मूव करना है, ठीक है। ये देखें आप लोग ऐसे एनालाइज करेंगे बॉडी स्पेस में मूव कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पेस में आप लोग की ग्रेविटी का अमल दखल नहीं होता, ठीक है। आप लोग देखेंगे जैसे मूव करे, पेल्विस की मैं रोटेशन करूंगी, जैसे मैंने पेल्विस बोन का आपको बताया था जो हिप से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं हिप वाली उसकी करूंगी, बोन को मूव करूंगी तो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो एनालाइज कर रहा है बॉडी को, ठीक है। अब क्या किया मैंने, उसके ऊपर जो टग ऑफ वॉर वाला था उसके अंदर मैंने जस्ट इसको प्लेस कर दिया इस मॉडल को, ठीक है। हम लोग का जो बेसिक है वो टग ऑफ वॉर की हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं कि टग ऑफ वॉर बेसिकली आप लोग की लोअर लिम्ब से ही रिलेटेड है, ठीक है। इससे मैंने यहाँ पे टॉय वाला यहाँ पे इधर प्लेस करके आप लोग को दिखा दिया। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें बच्चों फाइल में जाके ओपन मॉडल में आप लोग इसमें लेग वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों लेग वाला कर सकते हैं, क्योंकि लोअर लिम्ब से, ठीक है, डिलीट कर रहा है टग ऑफ वॉर आप लोग की बेसिकली। ये देखें, अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स में जाऊंगी, विंडो में जाके मैं कोऑर्डिनेट्स जब इसके सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसको वेरी करती हूँ, देखें आप लोग यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही है, ठीक है। हिप एंगल को अगर मैं रोटेट करूंगी तो आप लोग एनालाइज करेंगे आप लोग की पूरी टांग हवा में उड़ रही है, ठीक है। ये आप लोग के रिजल्ट है जो टग ऑफ वॉर के, ठीक है। एक वो बनी हुई थी, एक प्लेटफॉर्म था, हम लोगों ने उसको मूव कराया था कि लेफ्ट और राइट दोनों टीम्स आपस में मूव कर रही हैं, ठीक है। तो फिर देन मैंने यहाँ पे बॉडी का एक सैम्पल मीन्स के एक प्लेस कर दिया जिससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि किस तरह से आप लोग की यहाँ पे आप लोग की मूवमेंट्स वगैरह हो रही हैं।